बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम वालिदैन। आज की ये वीडियो आपको डेली प्लानिंग समझाने के लिए है कि किस तरह से आप डेली प्लानिंग को फॉलो करते हुए बच्चों को घर पर होमवर्क करवा सकते हैं। डे 1 से लेके डे 15 तक ऑनलाइन काम हुआ था और डे 16 से डे 24 तक आज डे फॉलो हो चुके हैं। डे 25 से मैं आपको बताती हूँ कि डे 25 में पेज नंबर 30 क्लास वर्क होगा, तो होमवर्क भी सेम ही जाएगा, यानी पेज नंबर 30 ही आप इंग्लिश फॉरेस्ट कॉपी में आप करवाएंगे। फोनिक रीडर में आप बच्चों को एडवर्ड्स रीड करवाएंगे। उर्दू में आदि अशकार बे से सी तक एक्सरसाइज नोट कॉपी में करवाई जाएगी और आपको ये कॉपी घर के लिए होमवर्क के लिए दी जाएगी। आप ये होमवर्क करवा के दोबारा टीचर को आप रिटर्न कर दीजिएगा। उर्दू कायदे में सफ़ा नंबर 7 की तैयारी आप करवाएंगे बच्चों को। मैथ फॉरेस्ट में टीचर क्लास में 37-38 पेज करवाएगी, तो आप घर पर सेम एस क्लास वर्क 37-38 पेज करवाएंगे। काउंटिंग रीड करवाएंगे। एक्टिविटी टीचर क्लास में स्क्रैप बुक में ही करवा देती है। इस्लामियात में आमाल के बारे में हदीस टीचर क्लास में याद करवाती हैं और आप भी घर पे याद करवाइए। ये इस्लामियात की बुक में मौजूद है। और सूरह इखलास की आयत नंबर 1 कुल हुवल्लाहु अहद, ये भी आप बच्चों को पढ़ाएंगे घर पे अरबी में। डे 26 पे इंग्लिश फॉरेस्ट में पेज नंबर 31, तो आप भी सेम एस क्लास वर्क करवाएंगे। आप फोनिक रीडर में देखें पेज नंबर 5 पर एन वर्ड्स आ गए हैं, यानी नए वर्ड्स आ गए हैं, तो एट वर्ड्स का टीचर ने 25 डे पे टेस्ट ले लिया होगा क्लास में। तो इस तरीके से आप बच्चों को रीडिंग की तैयारी करवाएंगे। जब भी आप देखें कि यहाँ पर जैसे डे वाइज यानी 31 पे अगर न्यू वर्ड्स आ रहे हैं तो 30 पे टीचर ने एन वर्ड्स का क्लास में टेस्ट ले लिया होगा। तो इस तरीके से आप बच्चों को याद भी करवाते जाएं साथ साथ में। उर्दू में आदि अशकाल आ रही है जीम से खे तक की, जो एक्सरसाइज नोट कॉपी में ही आएगी। अब उर्दू कायदे में भी देखें पेज सफ़ा नंबर 8, तो आप सफ़ा नंबर 8 की तैयारी करवाएंगे क्योंकि डे 25 पे सफ़ा नंबर 7 का टेस्ट हो चुका होगा। क्लास वर्क मैथ में क्लास वर्क में 39 और 40 पेज, तो सेम एस क्लास वर्क ही जाएगा। ऑरल में आप मैथ में ट्रायंगल की स्पेलिंग याद करवाएंगे। जीके में टॉपिक शेप ही चलता रहेगा ये। और इस्लामियात में आमाल के बारे में हदीस, इसे भी आप बच्चों को याद करवाते रहेंगे। और अरबी में सूरह इखलास आयत नंबर 1 कुल हुवल्लाहु अहद, ये भी आप याद करवाएंगे। अब 27 डे पे आते हैं। क्लास वर्क में टीचर करवाएंगी पेज नंबर 32, लेकिन आप होमवर्क में बच्चों को डिक्टेशन की तैयारी करवाएंगे क्योंकि 28 को बच्चों का डिक्टेशन होगा। ये हम इसलिए डायरी में शो नहीं करते क्योंकि हम प्लानर में ही सब कुछ बता चुके होते हैं। एक स्टार्टिंग में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, लेकिन कोविड की वजह से वो अभी नहीं हो पाई है। इसलिए इस प्लानर को समझाने का मकसद है कि हम किस तरीके से स्कूल में टेस्ट ले रहे हैं, रिव्यूज़ ले रहे हैं। इन टेस्ट की मदद से ही आपके बच्चे का यूनिट 1 का रिज़ल्ट बनेगा। सेम यही चीज़ नर्सरी में भी फॉलो होगी, नर्सरी के प्लानर में भी फॉलो होगी। और इन्हीं स्टार्स की मदद से आपके बच्चों के रिज़ल्ट्स बनेंगे। अगर आपके बच्चे ने 4 स्टार्स लिए हैं तो वो एक्सीलेंट पे होंगे। अगर बच्चों ने 3 स्टार्स लिए हैं तो वो गुड पर होंगे। अगर बच्चों ने 2 स्टार्स लिए हैं तो वो 4 पर होंगे। ठीक है। डे 27 पे उर्दू में सफ़ा नंबर 24 और उर्दू कायदे में आप सफ़ा नंबर 8 की तैयारी करवाएंगे, यानी रीडिंग की तैयारी करवाएंगे। मैथ में सेम एस क्लास वर्क ही जा रहा है। जीके में भी टॉपिक वही चल रहा है सेम। अब देखें यहाँ पर है मुकम्मल दोहराई, तो यहाँ का इसका मतलब है इस्लामियात में टीचर टेस्ट लेंगी, आमाल के बारे में हदीस का टेस्ट लेंगी। तो ये आपको बच्चों को याद करवाना है। ठीक है। अब देखें यहाँ पर आगे सूरह इखलास आयत नंबर 2 अल्लाहु समद, तो कुल हुवल्लाहु अहद, यानी एक आयत टीचर क्लास में सुन चुकी होगी। प्लानर समझाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम किस तरीके से टेस्ट ले रहे हैं, किस तरीके से हम बच्चों के रिव्यूज़ ले रहे हैं, ताकि आपको पता चल जाए और आप उस तरीके से बच्चों को तैयारी करवाएं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।